कैसी जमहूरियत है, कैसी पार्लियामेंट है, कैसी वोट की इज़्ज़त है कि मखसूस नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ की, इनको नहीं मिली। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इनकी नशिस्तें उठाकर दूसरी जमातों में बांट दी। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि ये क्या किया, कानूनी वजूहात बयान ही नहीं की। फिर वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। उनसे थोड़े से फासले पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी बैठे हुए थे और उन्होंने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनने के इंतखाबी निशान से एन इलेक्शन से पहले महरूम किया था। और ये 76 साल तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई बड़ी सियासी जमात इंतखाबी निशान के बिना इलेक्शन में उतरी हो। बंदेयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट के इस इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़िया है, आइन के खिलाफ वर्जी की है, जमहूरीयत नूं पटड़ी तो उतारिया है, आइन नवे सिरे तो लिखण की कोशिश की है। और AO इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट कह रही है AO इलेक्शन कमीशन ने जेड़ा अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं। हुआ ये कि तहरीक इंसाफ तो जीत गई, मगर फिर फॉर्म 45 को साइड पे रख दिया गया। इलेक्शन वाली रात मुबैना तौर पर नताइज बदले, फॉर्म 45 पर नताइज हुए और तहरीक इंसाफ जिसकी 150 नशिस्तें तो पक्की थी, सारे इस पर मुत्तफिक हैं कि उसकी 150 नशिस्तें थी इस इलेक्शन में, उसको महदूद कर दिया गया 80-82 नशिस्तों पर। सारी फॉर्म 45 पे हारे हुओं को जितवा दिया गया। इसी दौरान फॉर्म 47 पर जीते हुए लोगों ने अधूरे ऐवानों से सदर मुंतखब करा लिया, वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया, चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लिया, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर मुंतखब करा लिए और चारों सूबों के वज़रा आला मुंतखब करा लिए। सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा, 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और 3 रुकनी बेंच ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। मतलब तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थीं उनको कहा कि ये इनको नहीं मिल सकती। अब 3 रुकनी बेंच ने ये मामला भिजवा दिया है चीफ जस्टिस की तरफ और कहा है कि इस पर लार्जर बेंच बनाएं। अब लार्जर बेंच इस मामले पर बैठेगा और फिर वो फैसला करेगा कि तहरीक इंसाफ को मुस्तकिल तौर पर उसकी नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं। असेंबली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान का होना ज़रूरी है और 2/3 अक्सरियत इसलिए अहम है कि मुबैना तौर पर हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है और सुना जा रहा है कि जजेस की उम्र 65 से 68-60 करने जा रही है, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और चीफ जस्टिस का टीन्योर फिक्स करने जा रही है। और मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है, सुना जा रहा है कि ये सब कुछ फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के लिए हो रहा है। तो लिहाजा अब 2/3 अक्सरियत अगर इनके पास नहीं होती कौमी असम्बली में और तहरीक इंसाफ के बिना ये एक आइनी तरमीम फिर मंजूर नहीं करवा लेते, तो लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें इसलिए अहम हो गई हैं कि अगर ये वापस तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो फिर आइनी तरमीम नहीं हो पाएगी। और मज़े की बात देखिए कि ये कैसा आइन की ये तशरीह है, कैसी जमहूरियत है, कैसी पार्लियामेंट है, कैसी सिविलियन बालादस्ती है, कैसी वोट की इज़्ज़त है, कैसी ये इलेक्शन है कि नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको नहीं दी, ये भी एक जुल्म है, लेकिन उनकी नशिस्तें दूसरों में बांट दी गई, ये तो कहीं लिखा ही नहीं, कहीं हुआ ही नहीं, किसी जमहूरियत में नहीं होता। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के नादर फैसलों ने, शाकार फैसलों ने यह मुमकिन कर दिखाया और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें दूसरों में बांट दी गई। आज उस बांट जो बंदर बांट है उसके हुक्मनामे को मुअत्तल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने आज मुलाकात की है उमर अयूब से। में तहरीक इंसाफ ने जो कुछ रिजीम चेंज से लेकर आज तक जो कुछ बीता वो बताया और बताया कि अमेरिका ने इंसानी हकूक़ की पामाली पर, चादर चार दीवारी की पामाली पर, इलेक्शन धांधली पर, इलेक्शन से पहले सियासी स्पेस न मिलने पर, जेलें, हवालातें, मुकदमे, गिरफ्तारियां, छापों पर और इमरान खान की सज़ाओं पर और बाकी तहरीक इंसाफ तोड़ने पर, बल्ला छीनने पर अमेरिका की खामोशी से मायूसी हुई है, ये कहा है तहरीक इंसाफ ने। और उन्होंने सारी जो पूरी राम कहानी थी वो उनको सुनाई और सुना जा रहा है कि डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है
कि वो इस सिलसिले में अमेरिका अपनी हुकूमत से बात करके दोबारा मुलाकात करेंगे। और ये भी ज़हनों में रहे कि जब डोनाल्ड लू अमेरिकी कांग्रेस में पेश हुए थे तो उस वक्त भी वहाँ के एक सेनेटर ने कहा था कि अमेरिकी सफ़ीर इमरान खान से भी मिलें। तो आज तहरीक इंसाफ से मिले हैं। अभी तक ये नहीं पता चला कि वो जेल में जाके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आज तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात हुई है। क्या कैसरा इलाई गई थी कि परवेज़ इलाई की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है और वो जेल और हस्पताल में वो उनकी हालत मज़ीद बिगड़ रही है और कोई उनके पास नहीं होता, लिहाजा उनको कुछ अरसे के लिए हाउस अरेस्ट किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है। 15 दिन पहले मरहले में उनको घर में रखा जाएगा और घर उनका सब जेल करार दिया जाएगा। अब बकौल तहरीक इंसाफ उन्होंने इमरान खान से बात की कि शेर अफजल मरवत पर हुकूमत मुत्तफ़िक नहीं हो रही, हुकूमत मान नहीं रही। तो इमरान खान ने कहा है कि ये आप शिबली फराज को कहा कि आप इसका फ़ैसला करें। शिबली फराज ये लेकर आए मामला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी, जिसको कोर कमेटी भी कहा जाता है, उसमें, और सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया कि शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा।